नमस्कार दोस्तों, 2024 की लड़ाई के लिए मैदान पूरी तरीके से सज गया है और सभी दलों ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इन दिनों बीजेपी को लेकर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। बीजेपी अपर कास्ट और अपर क्लास की पार्टी है, उसको शहरों में बसे लोग ही वोट करते हैं। यही कारण है कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे लोगों को अपने साथ लेकर आ रही है। क्या दलित और पिछड़े बीजेपी को वोट करते नहीं है? यह समझना चाहिए। कईयों का तो यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी और संघ की बहुत कोशिशों के बाद भी दलित और पिछड़े बीजेपी को वोट नहीं कर रहे। इसी कारण बीजेपी चिंता में है और दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले छोटे छोटे नेताओं को एनडीए में शामिल कर रही है। आज एनडीए के पास एक भी बड़ी पार्टी नहीं बची है। अगर सीटों के लिहाज से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा 301 सांसद इस समय बीजेपी के पास है और दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना आती है, जिसके पास 12 सांसद है। इसके अलावा यह जो 38 दल है एनडीए में, इनमें से किसी भी पार्टी के पास दाही तक में सांसद नहीं है, यानी कि 10 की संख्या भी नहीं पहुंचती है सांसदों तक। बीजेपी को बड़े और प्रभावशाली दलों का साथ क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है और इसीलिए छोटे छोटे दलों को जोड़कर संख्या बल बढ़ाया जा रहा है और दलित और पिछड़ों की राजनीति साधी जा रही है। यह बहुत से राजनीतिक पंडितों का कहना है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसको समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। पहली बात, यह गलत है कि पिछड़े और दलित बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बीजेपी के साथ दलित और पिछड़ों का वोट बहुत तेजी से जुड़ा है। पहले दलितों की बात की जाए तो 2009 से पहले तक बीजेपी के पास दलित वोट 10 से 12% थे देश के चुनाव में, और 2014 में बीजेपी के पास दलित वोट 24% हो गए, यानी कि पहले के मुकाबले 2 गुने। 2019 के चुनाव में बीजेपी के खाते में 34% दलित वोट आए। यह आंकड़ा उन दलों से भी ज़्यादा है जो केवल दलितों की राजनीति करते हैं। मायावती के पास इस समय कुल 19% के आसपास वोट बैंक है दलितों का। यह टोटल वोट बैंक है, बल्कि आप इसको दलितों का भी नहीं कह सकते। यह उत्तर प्रदेश में मायावती का टोटल वोट बैंक है। इसमें अति पिछड़े भी आते होंगे, तमाम अन्य लोग भी आते होंगे, कुछ अगड़ी जातियों से भी आते होंगे उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से ओबीसी वोट की भी अगर बात करें तो 2009 से पहले तक बीजेपी के पास 20 से 22% ओबीसी वोटर थे। 2014 के चुनाव में ओबीसी वोट 33 से 34% हो गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट की संख्या, बीजेपी को देने वालों की संख्या 44% के करीब पहुंच गई। यह पूरे देश का आंकड़ा है, इसीलिए यह कहना तो सही नहीं है कि बीजेपी को ओबीसी और दलित वोट नहीं करते और बीजेपी अपर कास्ट और अपर क्लास की पार्टी है, यह बात सही तो नहीं है। अब दूसरी बात पर आते हैं। विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा उठाया हुआ है, जातीय जनगणना का मुद्दा। बिहार में नीतीश कुमार ने तो जातीय जनगणना शुरू भी कर दी थी। बीजेपी के विरोधी और ओबीसी दलितों की राजनीति करने वाले अन्य दल भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। बल्कि मैं कहता हूं विपक्ष के सारे ही करीब करीब दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। 2024 के केंद्र बिंदु में ओबीसी और दलितों से जुड़े मुद्दे प्रभावी तौर पर रहने वाले हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि यह चुनाव इसी वोट बैंक पर केंद्रित होने वाला है। विपक्ष इसी वोट बैंक पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है और बीजेपी भी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने तो कहा ही है कि बीजेपी को हराने का एक ही फॉर्मूला है, पीडीए, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एक साथ आ जाए। अब अल्पसंख्यक तो बीजेपी के साथ आने से रहे, वो तो जो बीजेपी को हराएगा उम्मीदवार उसी के पास जाएंगे। इसीलिए सारी लड़ाई पिछड़े और दलितों पर आकर टिक जाती है। बीजेपी पिछड़े और दलित समुदाय में अलग अलग जातियों की राजनीति करने वाले छोटे छोटे नेताओं को इसीलिए गले लगा रही है क्योंकि वो किसी भी लेवल पर कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है। देश में कुल 543 लोकसभा सीटों में से 131 सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित है। ये 131 सीटें आरक्षित है, लेकिन हकीकत यह है कि दलित वोटर करीब 160 लोकसभा की सीटों पर असर रखता है। इसीलिए जाहिर सी बात है, पिछड़े और दलितों का मुद्दा बड़ा होने वाला है। और इन सीटों में से बीजेपी ने 2014 में 67 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 77 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस केवल 9 सीटें ही जीत पाई थी। इसीलिए यह तो साफ सी तस्वीर है कि दलित वोटर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहता है। हाँ, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिक्कत होती है
उन सीटों पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का आंकड़े राज्यों के चुनाव के निकालेंगे तो ये लगता है कि जो दलित वोटर है वो बीजेपी को इतना पसंद नहीं करता। बीजेपी चिंता में दिखती है, इसीलिए मध्य प्रदेश में उन इलाकों को साधा जा रहा है विधानसभा के चुनाव में जो दलित बहुल इलाके हैं। इसी तरीके से ओबीसी वोटर में से भी बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में रहता ही है, यह साफ सी बात है। इसीलिए पहली बात, नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी अपर कास्ट और अपर क्लास से निकलकर अपना विस्तार बहुत दूर तक कर चुकी है, यह बात माननी चाहिए। और दूसरी बात, बीजेपी अब शहरों की नहीं गांव के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक दल है। बीजेपी हर दरवाजा इसलिए चेक कर रही है मौजूदा समय में क्योंकि उसके पास और अधिक पाने के अवसर बहुत कम है। वो अपना चरम हासिल कर चुकी है, बहुत से राज्यों में वो मैक्सिमम हासिल कर चुकी है, इसीलिए वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो जो भी हासिल करेगा वह पाने की श्रेणी में ही आएगा। इसीलिए बीजेपी दबाव में दिख रही है, लेकिन इस दबाव का मतलब बहुत बड़ी चिंता मान लिया जाए यह एक भ्रम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दबाव का मतलब बहुत बड़ी चिंता है। वो अपने हर वोटर को आश्वस्त करना चाहती है कि यह सीधी लड़ाई है और बीजेपी इस लड़ाई के लिए तैयार हो रही है। यह सीधी सी बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।